6 अंधों को जब पहली बार एलिफेंट टच करने दिया गया तो उन्हें क्या ऐसा रियलाइज हुआ जिसको यदि आप भी जान जाएंगे तो आपके भी लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, एक बार ऐसा कुछ हुआ कि 6 अंधों को बिना उन्हें बताए एलिफेंट को पहली बार अलग अलग एंगल से टच करने बोला गया। सब अलग अलग पार्ट्स को टच करके अपना इंटरप्रिटेशन बताए और उन्हें कंक्लूड करना था कि उन्होंने आखिर क्या टच किया है। इस तरह का गेम भी हम लोग घर में कई बार खेलते हैं। किसी ने उसकी पूंछ को पकड़ी तो समझा कि ये कोई रस्सी लग रहा है। किसी ने उसके नाक को पकड़ा, सूंड को पकड़ा तो बोला कोई सांप लग रहा है। किसी ने उसके कान को पकड़ा तो बोला कोई पंखा लग रहा है। किसी ने उसके दांत को पकड़ा तो बोला कोई भाला लग रहा है। किसी ने उसके पैर को पकड़ा तो बोला कि तो कोई पेड़ लग रहा है। किसी ने उसके शरीर पे हाथ लगाई तो बोला कि कोई दीवार लग रहा है। तो दोस्त, आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सही है और कौन गलत। जवाब क्या होगा? सब अपनी जगह सही है। तो जब इन्हें कहा गया कि आप बताओ आपने क्या पकड़ा, क्या महसूस किया, तो सबने अपना अपना वर्जन बताया। और जिन्होंने उन्हें ये काम दिया था उन्होंने बोला आप में से जो भी सही आंसर कह पाएगा उसे इनाम मिलेगा। तो सब ने कहा मैं सही, मैं सही, मैं सही, मैं सही, मैं सही, इनाम मुझे मिलना चाहिए। और सब आपस में डिबेट करके लड़ने लग गए। और आपको यह समझ में आ रहा होगा जब आप बाहर से इस पिक्चर को देख पा रहे हैं कि वो लड़ाई का अंजाम कुछ नहीं होने वाला है। इट इज वर्थलेस फाइट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप बताइए इन 6 अंधों को करना क्या चाहिए था? लड़ते रहना चाहिए था अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, या फिर साथ बैठकर अगर वो डिस्कस करते तो एक कंक्लूसिव जगह जरूर पहुंच जाते कि एक ऐसा चीज जिसमें 6 अलग अलग पर्सपेक्टिव आ रहे हैं तो वो ऐसा क्या हो सकता है। तो आंसर निकल आता एलिफेंट। तो इसी तरीके से जिस तरह से इन अंधों को रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो एक ही चीज को छू रहे थे, हमें भी कई बार रियलाइज ही नहीं होता है कि हम किस सिचुएशन में पड़े हुए हैं और हम अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए अगल बगल और भी लोगों के साथ लड़ते रहते हैं। फैक्ट ये है कि जो अगल बगल वाले हैं वो भी अपनी दुनिया में अंधे और वो भी अपने वर्जन से चीजों को देख रहे हैं। तो कोई भी चीज का हल निकालना होता है तो सबसे पहले अपने व्यू पॉइंट को सामने रखने के जगह या उसी को धकेलने के जगह उस पर्टिकुलर सिचुएशन में दूसरों के क्या व्यू पॉइंट्स और हैं उसको लेकर कंबाइंड व्यू जब आप बनाते हो तो आपको एक बिगर पिक्चर समझ में आता है और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो। और मुझे बताइएगा जरूर कि आपने ऐसा कौन सा प्रॉब्लम फेस किया है जहां पर आप दूसरों के साथ लड़ाई कर रहे थे कि आप सही और वो बोल रहे थे कि वो सही। मैं पढ़ना जरूर चाहूँगा कि कहाँ पर हम ब्लाइंड मैन बने हुए थे और हमारे साथ वाले भी वैसे ही थे। और अगर आज आपको ये शिक्षा मिल गई तो मुझे ये भी बताइएगा कि आप अपना कौन सा प्रॉब्लम इस नए पर्सपेक्टिव से सॉल्व करने वाले हो। हमारे जो स्टूडेंट्स एग्जाम में बार बार फेल हो रहे हैं तो उनका अपना एक ब्लाइंड मैन पर्सपेक्टिव है कि मैं इसलिए फेल हो जा रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ, मुझे ये सब्जेक्ट हार्ड लगता है, मुझे सब्जेक्ट समझ नहीं आता। जबकि ऐसा हो सकता है कि उस
पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जो दूसरे लोग देख रहे हैं उनको वो कुछ और ही दिख रहा है, बट हम तो अपना ही दलते जाते, नहीं नहीं ये हार्ड है, नहीं नहीं ये हार्ड है। तो क्या आप दूसरों के व्यू पॉइंट्स को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए इकट्ठा कर रहे हो, और इकट्ठा करके क्या आप एक एलिफेंट बना पा रहे हो? और अगर बना पा रहे हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर यदि आप अपना ही व्यू पॉइंट रखते जाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अगर आपसे इस तरह का सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी परेशानी अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है और आपका एग्ज़ाम अपकमिंग अटेम्प्ट में है, तो आप हमारे स्मार्ट स्टडी बूट कैम्प का पार्ट जरूर बने, जहां पर मैं आपको हेल्प करूंगा ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम देखने का, जिससे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अपार्ट फ्रॉम एग्ज़ाम, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के भी कोई प्रॉब्लम्स है जिसमें आपको एक और पर्सपेक्टिव मिल जाए, एक और पर्सपेक्टिव मिल जाए जिससे कि आप एलिफेंट को विजुअलाइज कर पाएँ, तो आप मुझसे कनेक्ट करिए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एंड गिव यू माई डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। और मेरे जो व्यू पॉइंट होंगे वो बाहर वाले होंगे, शायद कि मैं पूरा पिक्चर ही देख पा रहा हूँ और वो आपको बता दूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करने में हेजिटेट करो तो हमारे टीम मेंबर से कनेक्ट कर लो, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। या फिर आप हमें छोड़ो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, अपने दोस्तों के साथ बैठो, अगले व्यू पॉइंट्स सबके लेकर कंबाइन करके सोचो, देखो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। चाहे आप फ्यूचर में कभी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम, कभी रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम, कहीं पर भी फंसे हो, मोस्ट ऑफ द problem arises by having only one viewpoint about a situation. अगर भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बोल रहा है मैं सही, वो बोल रहा है मैं सही। बट हो सकता है दोनों ही सही हो, तो कंबाइंड पिक्चर बनाने का जिसमें क्षमता नहीं है वो हमेशा प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तो आप अगर इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो तो कम से कम वीडियो में लाइक बटन जरूर दबा देना, और ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो किसी के साथ शेयर जरूर कर देना जिसको ये काम आए। मिलता रहूँगा आपसे ऐसे और भी स्टोरीज के साथ। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर।